In today's video, we are going to be discussing the role of photosynthetic pigments in the process of photosynthesis. Carotenoids were the accessory pigments which were left in the last lecture. तो पहले हम carotenoids को discuss कर लेते हैं. They are the accessory pigments along with chlorophyll B. Chlorophyll B और carotenoids दोनों accessory pigments हैं, while chlorophyll A are the necessary pigments. They absorb in blue-violet region. Blue-violet region में absorption show करते हैं. They absorb light and then transfer it to chlorophyll A. Hence, they protect chlorophyll A from excessive light. Excessive light से chlorophyll A को protect करते हैं. कैसे कि ये पहले light को absorb कर लेते हैं, फिर उसके बाद chlorophyll A तक जो light होती है उसको transfer करते हैं. They attract birds, insects for pollination and dispersal. जितने भी birds या insects होते हैं उनको pollination और dispersal के लिए attract करेंगे. कैसे attract करेंगे? क्योंकि ये जो है ना color impart करते हैं fruits को और जितने भी flowers वगैरह होते हैं उनको carotenoids color impart करते हैं. There are two types of carotenoids: carotenes, the type 1, and xanthophylls, the type 2. कैरोटीनॉइड्स में कैरोटीन्स जो होते हैं हमारे पास ऑरेंज रेड पिगमेंट्स हैं. दे आर मेड अप ऑफ आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स. दे आर फाउंड इन ऑल फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स. मोस्ट कॉमन कैरोटीन इज बीटा कैरोटीन. सारे फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है. आइसोप्रेनॉइड यूनिट से बने हुए हैं. कलर इनका ऑरेंज रेड होगा और ये जो है हमारे पास बीटा कैरोटीन इनकी मोस्ट कॉमन टाइप है. ज़ैंथोफिल्स हमारे पास दूसरी टाइप है कैरोटीनॉइड्स के. इनका कलर येलो होता है. ये भी आइसोप्रेनॉइड यूनिट से बने हुए हैं. ल्यूटियन इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ज़ैंथोफिल्स. ज़ैंथोफिल्स की मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड या मोस्ट कॉमन टाइप जो होगी वो होगी ल्यूटियन. We have to discuss absorption spectrum. Absorption spectrum होता क्या है? वो graph which shows absorption of different wavelengths of light by different photosynthetic pigments. कि different photosynthetic pigments किस तरह absorb करें different lights की wavelengths को. जो graph हमें ये show करता है that is absorption spectrum. This indicates different pigments absorb different wavelengths. ये indicate करता है कि different pigments जो हैं light की different wavelengths को absorb करते हैं. The main photoreceptors are chlorophyll A and chlorophyll B, which absorb in violet-blue region 400 to 470 nanometer and orange-red region that is 630 to 660 nanometer. Carotenoids show absorption at 430 to 500 nanometer. Chlorophyll A और chlorophyll B जो है वो मेन हमारे पास रिसेप्टर्स हैं लाइट के. वो वायलेट ब्लू रीजन में और रेड रीजन में absorb करते हैं. वायलेट ब्लू रीजन जो है वो 400 to 470 है. जो ऑरेंज रेड रीजन है वो 630 to 660 नैनोमीटर है. कैरोटीनॉइड्स जो है हमारे पास 430 से 500 नैनोमीटर तक एब्जॉर्प्शन शो करेंगे. अब हम ग्राफ देख लेते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का. ये हमारे पास अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड है और ये हमारे पास वेवलेंथ ऑफ लाइट है अलोंग द एक्स एक्सिस. जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है वो एक तो रेड रीजन में 630 से लेके 660 नैनोमीटर के रीजन में शो कर रहे हैं और दूसरा 400 से लेके 470 नैनोमीटर के रीजन में शो कर रहे हैं. कैरोटीनॉइड्स ऑन द अदर हैंड 430 से 500 नैनोमीटर के रीजन में एब्जॉर्प्शन शो कर रहे हैं. Photosystems हमारे पास क्या होते हैं? The photosynthetic pigments arranged in the form of cluster in the thylakoid membrane for efficient absorption and utilization of light. जो photosynthetic pigments हमारे पास cluster की form में arrange हो जाते हैं thylakoid membrane के अंदर. क्यों? Efficient absorption और utilization of light के लिए. तो उसको हम कहते हैं photosystem. Photosystem के दो parts हैं. एक antenna complex है और एक reaction center है. जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है वो हमारे पास पेरिफेरल पार्ट है. पेरिफेरी में प्रेजेंट होगा, सेंटर में प्रेजेंट नहीं होगा. इट हैज एसेसरी पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स. उसके पास मेन पिगमेंट्स नहीं होंगे बल्कि एसेसरी पिगमेंट्स होंगे. वो कौन कौन से हैं? क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स आ जाएंगे. रिएक्शन सेंटर हमारे पास सेंट्रल पार्ट है. इट हैज नेसेसरी पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल ए. उसके पास नेसेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. फोटोसिस्टम की दो टाइप्स होती हैं. एक फोटोसिस्टम 1 होता है और एक फोटोसिस्टम 2 होता है. पहले हम फोटो सिस्टम 1 को डिस्कस कर लेते हैं. फोटो सिस्टम 1 हमारे पास मैक्सिमम 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा. इसीलिए इसका जो दूसरा नाम है वो P700 है. इट वाज डिस्कवर्ड अर्लियर इसीलिए इसका नाम फोटो सिस्टम 1 है. फोटो सिस्टम 2 जो है वो हमारे पास 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा. इसीलिए उसको कहते हैं P680. इट वाज डिस्कवर्ड लेटर. ये बाद में डिस्कवर हुआ था लेकिन ये
अर्लियर अकर करता है इन द मेमोरी। इट वॉज डिस्कवर्ड लेटर, इसीलिए इसको फोटो सिस्टम 2 कहते हैं, लेकिन अगर इसकी लोकेशन के हिसाब से बात की जाए तो ये फोटो सिस्टम 1 से पहले आता है। As chlorophyll A can absorb light of a narrow wavelength, it works with the pigment of antenna complex to gain energy from larger part of the spectrum. Chlorophyll A जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, बल्कि एक नैरो रीजन की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसीलिए ये एंटीना कॉम्प्लेक्स के जो पिगमेंट्स हैं विच आर क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स, उनके साथ काम करता है टू गेन एनर्जी फ्रॉम द लार्जर पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। फोटो सिस्टम की डायग्राम देख लेते हैं। उसके लिए हमें क्लोरोप्लास्ट को रेफर करना पड़ेगा। ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट की थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन का अगर इनर व्यू देखें तो उसमें नजर आता है कि दिस इज फोटोसिस्टम 2 विच अकर्स अर्लियर देन द फोटोसिस्टम 1, और फिर उसके बाद हमारे पास फोटोसिस्टम 1 आ रहा है। If we move left to right from the thylakoid membrane, photosystem 2 will occur earlier than the photosystem 1. प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे पास है, विच एसेसरी पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर्स ऑफ लीव इन फॉलिएज। फॉलिएज में जब फॉल का सीजन होता है तो जो येलो कलर होता है लीव्स का, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ए ऑप्शन इज कैरोटीन, बी ऑप्शन इज लूटियन, सी ऑप्शन इज क्लोरोफिल ए एंड डी ऑप्शन इज क्लोरोफिल बी। Solution of the practice question is, correct answer is B, that is lutein. Lutein is the most common type of xanthophylls. Xanthophylls की widely distributed type जो थी वो lutein थी। Lutein yellow in color होते हैं और ये impart करते हैं इस colors को leaves पे। I hope आपको photosynthetic pigments का रोल समझ आ गया हो process of photosynthesis में। Thank you very much for your attention.